क्या यार मम्मी, प्लीज़ मम्मा, प्लीज़ चुप हो जाओ। पापा तो कुछ भी नहीं बोलते, एक तुम ही हो हर वक्त। बेटा खाए कि नहीं, पिए कि नहीं, सोए कि नहीं। बेटा रात को क्यों इतना रात हो गया था सोने में तुम्हें? क्यों बेटा आज एकदम जल्दी ही उठ गए तुम? आराम नहीं किया क्या? बेटा प्लीज़ जो है तुम अलमारी में कपड़े हमने बोला था वो रखने के लिए रखा नहीं, गीली तौलिया यहीं छोड़ दिया। मम्मा प्लीज़ यार, हर वक्त हर वक्त हर वक्त मेरे पीछे मत पड़ो। अरे यार थोड़ा रिलैक्स रहो, चिल करो तुम भी। अब मैं बड़ा हो गया हूँ। अरे अब मैं वही छोटा बच्चा नहीं रह गया हूँ जो हर समय तुम मेरे पीछे 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 थाली लेके घूमती थी, कपड़े लेके घूमती थी। अब मैं बड़ा हो गया हूँ मम्मा, प्लीज़ तुम भी अपने पे ध्यान दो, अपना भी ध्यान दिया करो। ये आवाज़ जो है हमेशा आई थिंक जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो हर के घरों से आती ही होगी। तो मैंने सोचा कि छुट्टी का समय है कुछ। वैसे तो मैं छोटे बच्चों को ही उन पे ही मेरी स्टडी रहती है क्योंकि मैं उन्हीं को ही पढ़ाती हूँ। पर आज मैंने सोचा अपने बड़े बच्चों पे भी बात की जाए। जब हमारे बच्चे 15, 16, 17, 18, 19, 20 के होते हैं तो थोड़ा सा एडोलसेंस एज में बच्चों की बहुत सारी चीज़ें चेंज भी होती हैं। कभी कभी बड़े भी नहीं समझ पाते हैं, तो थोड़ा हमको आज मैंने सोचा कुछ युवा पीढ़ियों की युवा वर्ग की बातें की जाए। तो आज मैं शेयर करती हूँ आप लोगों से कुछ चंद बातें। ज़िंदगी उस किताब का नाम है जिसके लेखक हम स्वयं होते हैं। आज सोचा संसार के भविष्य की बात की जाए, मतलब हमारे युवा बच्चे। युवावस्था में लोग अपने जीवन को केवल बाहरी घटनाओं से बना हुआ मानते हैं कि जितनी बाहरी घटनाएं होती हैं उससे ही हमारा जीवन चलता है। बिल्कुल नहीं। आप जो है मनुष्य अपने जीवन में बार बार वही अनुभव करता है जिस पर उसका ध्यान सबसे अधिक टिका रहता है। पर सच्चाई यह है कि जीवन पहले भीतर बनता है, फिर बाहर आकार लेता है। आजकल के युवा बच्चे न जाने क्यों मैंने देखा है कि उनमें एक अनचाहा भय कभी कभी मैंने देखा है कुछ ज़्यादा हो जाता है। जो चीज़ हुई नहीं, जो चीज़ बीती नहीं, लेकिन उन बच्चों को उस भय से, उस अनहोनी चीज़ों से उन्हें एक मन में एक खतरा सा अनुभव होता है कि शायद ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। पर मैं तो ये कहूँगी कि उनका मन अपने आप ही खतरा ढूंढने लगता है कि कुछ न कुछ होगा। विचार केवल शब्द नहीं होते, वे आपकी ऊर्जा होते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं तो ये कहूँगी कि आपके जो विचार हैं उन विचारों को आप सकारात्मक रखिए और किसी भी अनचाहे भय से मत डरिए, क्योंकि जो होगा ये सोचिए अच्छा ही होगा। अगर मैं देखूं दो युवा बच्चों को अगर एक जगह रखा जाए तो वो एक ही परिस्थिति रहने पर भी दो अलग अलग जीवन जीते हैं। एक युवा कठिनाइयों के बीच टूट जाता है तो दूसरा उन्हीं मुश्किलों के बीच अपनी शक्ति खोज लेता है। युवा वर्ग के समय बच्चे का मन, जो आपके मनुष्य का मन जो होता है, बड़े सावधानी से अपने मन को आप देखें। ये नहीं कि ऐसे ही चल रहा है, जो भी दिमाग में विचार आ रहे हैं, नहीं, बिल्कुल सावधानी से अपने मन को देखें, क्योंकि वही आपके जीवन का निर्माण कर रहा है। आप दिन भर क्या सोचते हैं, किन बातों पर ध्यान देते हैं, खुद से कैसे बात करते हैं। यदि आपका मन स्वयं की आलोचना कर रहा है तो आप दिन ब दिन कमज़ोर होते जाएंगे। और यदि युवा वर्ग अपने भीतर आशा और विश्वास का वातावरण बनाते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों, आप देखेंगे धीरे धीरे आपका पूरा जीवन बदलने लगेगा। युवा वर्ग के लोगों को मैं ये कहूँगी कि यह काम ज़रूरी हो जाता है कि अपने मन को भय का घर न बनने दे, उसे आशा, कृतज्ञता व विश्वास का स्थान बनाइए। क्योंकि जिस क्षण आप अपने भीतर प्रकाश जलाते हैं उसी क्षण जीवन की दिशा बदलनी शुरू हो जाती है। मेरे युवा वर्ग के बच्चों, आपका संसार वैसे ही दिखाई देगा जैसा आपका अंतर मन होगा।
इसलिए अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को सकारात्मक बनाइए, अपनी भावनाओं में प्रेम से भरिए और हर परिस्थिति में, जो भी परिस्थिति हो रही है आपके जीवन में, उसमें सिर्फ एक चीज़ ढूंढिए, आप अपनी परिस्थितियों में संभावनाएं ढूंढिए।